Hello everyone, my name is Abhishek Singh, you are watching 6 Programmer and ये React.js की प्लेलिस्ट का अनदर पार्ट। लास्ट वीडियो में मैंने सिखाया था क्लास बेस्ड कंपोनेंट, यहाँ पे हम सीखने वाले हैं लाइफ साइकिल मेथड रिएक्ट के। राइट, सो बिना टाइम वेस्ट के सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा पहले के लेक्चर्स नहीं दिखे तो पहले के देखो, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा। राइट, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो एज यू गाइज ऑलरेडी नो, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिएक्ट की लाइफ साइकिल। सो लाइफ साइकिल के कुछ मेथड्स हैं। राइट, ये मैंने पहले लिखे हुए हैं। अब ये जो है कंपोनेंट विल माउंट एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूँगा ऑब्वियसली, बट ये फर्स्ट वाला जो है इसको मैं हटा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट वर्जन 7 के बाद 17 के बाद से ये हटा दिया गया है, रिमूव्ड, इट इज़ रिमूव्ड। राइट, सो ये बेसिकली इसे जानने का कोई पॉइंट नहीं बचता, बट तभी मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली रेंडर होने के पहले ये मेथड कॉल होता था, तो इसको हटा दिया है अब। राइट, अब ये चार हैं, एक एक करके देखते हैं। सो कंपोनेंट डिड माउंट, वैसे ये प्लेलिस्ट तुम फॉलो करता है तो स्टार्टिंग में यूज़ इफेक्ट पता है ना क्या होता है। सो उसकी हेल्प से अब तुम इसे इजीली समझ सकते हो। कंपोनेंट डिड माउंट, ये मेथड तब कॉल होगा, कंपोनेंट डिड माउंट ये जब कॉल होगा जब ये कंपोनेंट नीचे का माउंट हो चुका हो। सो कंसोल लॉग कॉल्ड, सेव किया, रिलोड करता हूँ और ये नाइस ये नेम वाले में से उसमें से हटा देता हूँ मैं। ये मैंने रिलोड किया, देखो कोल्ड आ गया। अब ये 2 बार क्यों आ रहा है वो उसका अलग रीज़न है, उसका रीज़न है स्ट्रिक्ट मोड ऑन है। अगर ये हटा दूँ तो एक बार ही आएगा। राइट, कोल्ड, बट इसको रहने नहीं देते हैं, अच्छी प्रैक्टिस है। सो इसलिए 2 बार आ रहा है, जब डिप्लॉय कर देंगे साइट तब एक बार ही आएगा, बट कोई बात नहीं। सो कंपोनेंट डिड माउंट, इस फंक्शन के अंदर हम वो सारी चीज़ें रख सकते हैं जो हम चाहते हैं, जैसे हमारा जो कंपोनेंट है वो माउंट हो जाए। माउंट मतलब रेंडर हो जाए स्क्रीन पे, यहाँ पे डोम में माउंट हो जाए, डोम में आ जाए। जैसे वो आएगा उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा। सो फॉर एग्जांपल हमें एपीआई से कोई रिक्वेस्ट करनी है तो पता नहीं लगता, लाइक अगर मैं इसे यहाँ डाल दूँ, एक लेट्स से एक एपीआई की कॉल है तो सेट टाइम आउट लगाता हूँ मैं 2 सेकंड की। राइट, अब ये कंसोल लॉग करेगा फैच्ड। राइट, अब मैं रिलोड करता हूँ तो ये पता नहीं कहाँ डालना है। ये तो मैंने भी ऐसे लिख दिया, कुछ टाइमिंग का पता नहीं है, पहले ये होगा कंपोनेंट होगा क्या चीज़ होगी। सो इसलिए इसको कट करेंगे, इसको डालेंगे कंपोनेंट डिड माउंट के अंदर। राइट, अब क्या होगा, अब पहले कंपोनेंट माउंट होगा, माउंट होने के बाद ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। सो मैं रिलोड करता हूँ एंड यू विल सी कि ये आ गया। अभी तो मैंने ऐसे दिया हुआ है, अदरवाइज एक्चुअल में जब फैच करते हैं डेटा तो तुमने पहले ही देखा है प्लेलिस्ट में कैसे फैच करते हैं। राइट, सो कंपोनेंट डिड माउंट इस काम आता है, तो इसे समझ सकते हो यूज़ इफेक्ट का जो मेन पोर्शन होता है। लाइक अगर मैं यूज़ इफेक्ट लगाऊं, सो सब हटा दो, यहाँ पे ये फंक्शन इस वक्त जो है इसके इक्वलेंट ही है ये। राइट, और यूज इफेक्ट नहीं चाहिए हमें, इसमें यही चाहिए कंपोनेंट डिड माउंट। अच्छा, अगला क्या है, पहले मैं क्या करके एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। कंपोनेंट डिड माउंट देख ही लिया, जैसे ही कंपोनेंट माउंट हो तभी कॉल होगा फंक्शन। फिर है कंपोनेंट डिड अपडेट, जैसे ही कुछ भी डेटा चेंज होता है तो री रेंडर करना है उसके लिए है। राइट, तो जैसे ही री रेंडर होगा, री रेंडर होते ही कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल होगा, तो ये फंक्शन उसके लिए। अच्छा, ये किस लिए, फिर शुड कंपोनेंट अपडेट, ये अगर हमने इसको रिटर्न कर दिया फॉल्स तो कुछ डेटा चेंज हो लेकिन ये अपडेट नहीं होने का, मतलब अगर हमने फॉल्स कर दिया तो ये वाला कभी कॉल ही नहीं होगा कंपोनेंट डिड अपडेट, क्योंकि शुड कंपोनेंट अपडेट पे हमने फॉल्स कर दिया तो यूआई अपडेट ही नहीं होगी, इसलिए कभी कॉल ही नहीं होगा। राइट, एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट, जैसे ही अनमाउंट हो कंपोनेंट, अनमाउंट मतलब हटा दिया जाए स्क्रीन से, अभी मैं समझाऊंगा कैसे, तो ये कॉल होगा। अब इसके टेस्ट केसेस क्या है, क्यों हटाना है, क्यों करना है, क्यों फंक्शन। इमेजिन करो अगर हमने कंपोनेंट डिड माउंट से एक इवेंट लिसनर लगा दिया। राइट, कि जैसे भाई ये नेम कंपोनेंट है, इसके ऊपर इवेंट लिसनर लगा हुआ है, इस पर राइट क्लिक ऑफ है, ये इवेंट है, ठीक है। सो कंपोनेंट माउंट हुआ, ये आ गया, मैं दूसरे पेज पे गया, ये कंपोनेंट अनमाउंट हो गया, लेकिन जो इवेंट लिसनर है वो तो अब भी लगा ही रह गया। राइट, तो मैं चाहता हूँ जैसे ही अनमाउंट हो जो इवेंट लिसनर है वो भी हट जाए साथ के साथ। तो इस टाइप के केसेस में इसका भी यूज़ आएगा। राइट, सो एक तो मैंने दिखा दिया
इसे हटा के मैं सीधा फैच करता हूँ और रीलोड करता हूँ। सो यू विल सी कि एकदम फैच आ गया, ठीक है। अब मैं नीचे लिखता हूँ कॉम्पोनेंट डिट अपडेट, इसमें लिखता हूँ फैच अगेन, सेव करता हूँ, रीलोड करूँगा, सिर्फ फैच आया, कुछ नहीं आया हुआ, राइट। एक काम करते हैं, अब स्टेट बनाते हैं एक, दिस डॉट स्टेट काउंट 0, ठीक है। अब नीचे शो करना है पी टैग के अंदर दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, सो 0 आ गया, राइट। नीचे दिख रहा है 0, मैं नेम में हटा देता हूँ, सिर्फ 0 दिखेगा। अब अगेन एक बटन जैसे पहले भी किया था, ऐड, और इस पे ऑन क्लिक देते हैं, ऑन क्लिक इंक्रीमेंट दिस डॉट इंक्रीमेंट, और फंक्शन बना लेते हैं इंक्रीमेंट, ऐसे बाइंड भी कर देंगे। सो दिस डॉट इंक्रीमेंट इज इक्वल टू दिस डॉट इंक्रीमेंट डॉट बाइंड दिस। अभी करेगा क्या, कुछ नहीं, सिंपली दिस डॉट सेट स्टेट काउंट इज इक्वल टू दिस डॉट काउंट +1, जो भी काउंट की वैल्यू थी उसमें 1 प्लस करेगा, ये है फंक्शन। सो इसको यहाँ रखता हूँ, एंड यू विल सी जैसे मैं ये अपडेट होगा तो फैच अगेन, या अपडेटेड लिख देता हूँ मैं, अपडेटेड, ये कॉल होगा, राइट। रीलोड किया, अभी फैच वाला होगा, इस पर होते ही नोट नंबर वो अभी एरर आ गया, लेकिन तुम देख रहे हो अपडेटेड हो गया। रीलोड किया और एरर का रीज़न है यहाँ स्टेट नहीं लिखा, सो दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट, राइट। अब मैं रीलोड करता हूँ, जैसे ऐड दबाऊंगा तो यू सी अपडेट होता जा रहा है, जैसे ही अपडेट हो, राइट। 6 बार किया तो 6 बार अपडेट। सो ये भी काम कर रहा है जैसे जैसे अपडेट होता जाए। अच्छा, अब एक चीज़ और है, शुड कंपोनेंट अपडेट, राइट। सो उसे लिखते हैं शुड कंपोनेंट अपडेट, यहाँ मैं सिंपली रिटर्न कर देता हूँ फॉल्स। अब देखते हैं अब ये नीचे वाला काम करेगा कि नहीं। रीलोड किया, ऐड, अपडेटिंग हो रहा कुछ, राइट। तो इससे क्या हो रहा है, इससे रीरेंडर नहीं हो रहा कुछ भी डेटा अपडेट होने पे। अदरवाइज अगर मैं इंक्रीमेंट फंक्शन के अंदर ये इंक्रीमेंट करने के बाद मैं कंसोल लॉग कर दूँ दिस डॉट स्टेट को, सो रीलोड किया, एंड जैसे जैसे मैं दिस डॉट स्टेट डॉट काउंट को बेसिकली, एंड जैसे जैसे इसको अपडेट करूँगा यू विल सी कि अपडेट तो हो रहा है, बट यहाँ UI अपडेट नहीं हो रहा क्योंकि रीरेंडर नहीं हो रहा, मैंने इसको फॉल्स करा हुआ है, और बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही होता है। तो अगर मैं ट्रू कर दूंगा देन इट विल वर्क, राइट। सो इसको अगर तुम चाहते हो जानबूझ के ब्लॉक करना कि रीरेंडर ना हो, देन इसको कर सकते हो। लेकिन डेटा तुम देख रहे हो स्टेट अब भी अपडेट हो रही है, बट स्टेट के अपडेट होने के साथ साथ रीरेंडर डेटा नहीं हो रहा। अब मैंने वो हटा ही दिया तो डिफ़ॉल्ट ट्रू है, इसको करूँगा तो अपडेट होता जा रहा है साथ ही साथ। सो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब बचा कंपोनेंट अनमाउंट, राइट। कंपोनेंट विल अनमाउंट, सो कंपोनेंट विल अनमाउंट, इसमें रखता हूँ मैं कंसोल लॉग अनमाउंटिंग। ये कब कॉल होगा, अगर रीलोड करूँ, सो देखो अनमाउंटिंग हुआ था कॉल, रीलोड किया अनमाउंटिंग हुआ है कॉल। सो अनमाउंट होने के पहले कॉल होता है। सो ये फैच 2 बार आया, इसके लिए कन्फ्यूज़न हो रही है। अगर मैं इसे हटा देता हूँ स्ट्रिक्ट मोड को, देन यू विल सी पहले फैच आएगा उसके बाद वो नहीं आया। ऐसा क्यों? इसका रीज़न है कि जब ये स्ट्रिक्ट मोड में था तो क्या हुआ, स्ट्रिक्ट मोड का मतलब क्या बेसिकली कि जब डेवलपमेंट में है, मतलब इस वक्त में भी डिप्लॉय नहीं हुआ है, तो डेवलपमेंट के टाइम पे 2 बार कंपोनेंट रेंडर होगा। मतलब ये जो ऐप है कंपोनेंट रेंडर हुआ, उसके बाद अनमाउंट हुआ, उसके बाद दोबारा री रेंडर हुआ, इसलिए 2 बार फैच दिखा था। बट जैसे ही पहले टाइम में रेंडर हुआ तो फैच वाला चल गया, दूसरे टाइम में जब रेंडर हुआ तो उससे पहले अनमाउंट ही तो होगा, तो अनमाउंट होता इसलिए आ गया। बट जब हम करते हैं स्ट्रिक्ट मोड हटा के तो कभी अनमाउंट होगा ही नहीं, बस एक बार रेंडर हुआ हो गया। तो यहाँ तुम्हें पता लग गया कि अनमाउंटिंग काम कर रहा है। अभी से मैं अच्छा एग्जाम्पल के साथ सिखाता हूँ, इवेंट लिस्नर के साथ, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, एक पैकेज डाउनलोड करेंगे रिएक्ट आउटोडाउन, पहले ही देख चुके हो क्या है, npmi
रिएक्ट राउटर डोम, ये शायद मैंने 5th पार्ट में सिखाया था रिएक्ट राउटर डोम क्या होता है। सो हो गया, npm स्टार्ट अगेन, ये सब हटा रहा हूँ मैं। ऊपर से इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट राउटर डोम से क्या, ब्राउज़र राउटर एज राउटर, राउट्स और राउट, राइट। अब इस सब को हटाओ एंड एक नीचे राउटर, इसके बीच में राउट्स, इसके बीच में फर्स्ट राउट, जिसके बीच में बेसिकली पाथ लिखा होगा स्लैश। सो यहाँ पे स्लैश पे एलिमेंट जो देंगे हम वो देंगे होम। ये मैं अभी बना लेता हूँ कंपोनेंट साइड में, होम कंपोनेंट होम डॉट JSX RFC फंक्शनल कंपोनेंट बना दिया। एक और बनाऊँगा अबाउट डॉट JSX RFCE, ये भी फंक्शनल कंपोनेंट। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट पे तो होम हो गया, उसके बाद अबाउट ऊपर इंपोर्ट करने पड़ेंगे। ये हटाया मैंने, इंपोर्ट होम फ्रॉम डॉट स्लैश होम होम, ऐसे ही इंपोर्ट अबाउट फ्रॉम डॉट स्लैश अबाउट, और नेम वाले की जरूरत नहीं है, नेम वाला हटा ही देते हैं, डिलीट कर देते हैं। सेव करूँगा, रीलोड किया, NUC इसको साइड करते हैं, इसको बड़ा करते हैं, होम आ चुका है, राइट। फ़ॉन्ट साइज बढ़ाते हैं इसका। सो P के अलावा जो डिव है, डिव का भी ठीक है साइज़ बढ़ा दिया। सो तुम्हें दिख रहा है होम है, राइट। अब एक इवेंट लिस्टनर लगाते हैं होम के ऊपर। सो होम में जाते हैं और इसे अब मैं कर रहा हूँ कन्वर्ट क्लास बेस कंपोनेंट पे, क्योंकि उसी में दिखाना है ना, अदरवाइज इसमें तो मैं यूज़ इफेक्ट से कर ही दूंगा। सो पहले चलो एक काम करते हैं, यूज़ इफेक्ट से ही करते हैं। ये फंक्शन बनाया माउस ओवर, ठीक है, माउस ओवर फंक, यार फंक्शन है एक नॉर्मल, ठीक है, कुछ नहीं, कंसोल लॉक करेगा, ई पास किया, क्या कंसोल लॉक करेगा, ई डॉट क्लाइंट एक्स कॉपी पेस्ट ई डॉट क्लाइंट वाई, ये दो कंसोल लॉक करेगा, राइट। अब इस फंक्शन को कॉल करना है। सो ये करेंगे यूज़ इफेक्ट के अंदर, यूज़ इफेक्ट, क्योंकि रिमेंबर यूज़ इफेक्ट है। सो डिपेंडेंसी में से सब हटा दिया एंड यहाँ हम यूज़ इफेक्ट में यहाँ लगा रहे हैं, ये एरिया मान सकते हो जैसा मैंने बताया कंपोनेंट डिड माउंट वाला। सो डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर माउस ओवर वाले इवेंट लिस्टनर लगाना है एंड यहाँ पे सिंपली फंक्शन का नाम पास करना है। सो ऊपर पहले बना का ये इवेंट लिस्टनर ऐड हुआ, अभी यूज़ इफेक्ट इंपोर्ट करना है। सो राइट, रीलोड करता हूँ। सो कंसोल खोला, ये रीलोड किया, इस पर क्लिक किया तो देखो क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेट्स आ गए, राइट, नो डाउट। यहाँ करूँगा इधर के कोऑर्डिनेट्स। अब ज़रा चलते हैं एलिमेंट में, इवेंट लिस्टनर माउस मूव, ये तुम्हें दिख रहा है एक इवेंट लिस्टनर है, ठीक है, अच्छी बात है। और एक चीज़ तो करता हूँ मैं, ऊपर एक हेडर भी देना पड़ेगा जिससे मैं स्विच कर पाऊँ टैब्स में, क्योंकि अनमाउंट कैसे करूँगा अदरवाइज। सो उसके लिए एक नैव टैग लिया है, नैव टैग, जिसमें कि लिंक टैग रिएक्ट राउटर डोम वाला, ये जाएगा होम पे, होम लिख दिया, कॉपी पेस्ट, ये जाएगा अबाउट पे स्लैश अबाउट, और यहाँ लिख दिया अबाउट, राइट। और ऊपर से इंपोर्ट करना है लिंक को भी। सो ये रहा होम का अबाउट का, राइट। सो अगर मैं अब इस पर क्लिक करूँ अबाउट पे तो अबाउट रेंडर रहा, होम पे होम रेंडर, राइट। अब मैं रीलोड करता हूँ ज़्यादा दोबारा। सो यू सी, इस पर क्लिक करूँगा तो इवेंट लिस्टनर काम कर रहा है, सही नीचे दिख रहा है। इस पर गया, अब भी इवेंट लिस्टनर है, होम पे आऊँगा वापस, इवेंट लिस्टनर फिर आ जाएगा। सो इवेंट लिस्टनर फिर आ गया एंड इसको मैं हटा के जूम करूँ, रीलोड करता हूँ,
राइट रीलोड, इस पे गए यहाँ, इस पे गए यहाँ। सो देखो मैंने रीलोड किया, ये सेलेक्ट किया होम। अब होम में जाते हैं, यहाँ तुम देखोगे नीचे आते ही माउस के अंदर इवेंट लिस्टनर में ये एक इवेंट लिस्टनर है, इस पे गए। इवेंट लिस्टनर कभी रिमूव नहीं हुआ, लेकिन वापस यहाँ आते ही इवेंट लिस्टनर फिर आ जाएगा। सो अगर मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँ, सो देखो आ चुका है। यहाँ से इस पे गए, इस पे आने के बाद मैं दोबारा रिफ्रेश किया तो 3, हर बार एक इवेंट लिस्टनर बढ़ता जा रहा है, जबकि एक इवेंट लिस्टनर बहुत था बार बार प्रिंट करने के लिए, बट जितनी बार मैं स्विच कर रहा हूँ उतनी बार नए आते जा रहे हैं। सो इस पर क्लिक करूँगा, तुम देखो कितने सारे आ गए। सो जैसे ही ये अनमाउंट हो, इस पर क्लिक होते ही अनमाउंट हो चुका, अब कंपोनेंट ये रिमूव हो जाने चाहिए थे। यहाँ पे काम आता है रिटर्न कीवर्ड यूज इफेक्ट के केस में, और अदरवाइज क्लास बेसिस के केसेस में कंपोनेंट विल अनमाउंट। तो अगर मुझे करना क्या बेसिकली रिटर्न वाले में, यहाँ पे जो ऊपर की लाइन थी डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टनर, इसके बजाय रिमूव करना है। रिमूव इवेंट लिस्टनर कौन सा, माउस मूव, एंड उसके बाद इवेंट का नाम, सो अगेन माउस ओवर फंक। ये हो गया। अब कंपोनेंट माउंट होते ही इवेंट लिस्टनर लगेगा और अनमाउंट होते ही हट जाएगा। रीलोड करता हूँ। सो ये देखो, इस पे गए, यहाँ क्लिक किया, एक है, इस पे गए, इस पे आए। अब यहाँ मैं क्लिक करूँगा, यू विल सी अब भी एक ही है, वो रिमूव हो चुका। इस पे जाते ही रिमूव हो जा रहा है, इस पे आते ही फिर आ गया। मैं कितनी बार भी स्विच कर लूँ एक इवेंट लिस्टनर रहेगा अब, राइट। सो ये अच्छी प्रैक्टिस होती है, जब भी इवेंट लिस्टनर लगाओ रिएक्ट में, माउंट करते वक्त उसे ऐड करो और अनमाउंटिंग के टाइम पे रिमूव करो। अब ये सेम चीज़ मुझे करनी होगी अगर क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, तो कैसे करूँगा। सो इसे पहले करता हूँ कमेंट, क्योंकि मैं नहीं चाहता कन्फ्यूजन हो, और इसलिए मैं रिमूव भी नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि दिखते रहना चाहिए रेफरेंस। क्लास होम कंपोनेंट एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, राइट। सबसे फर्स्ट चीज़ वाह, सबसे पहली चीज़ कंस्ट्रक्टर, और अंदर सुपर पास किया प्रॉप्स अगेन, राइट। एंड उसके बाद रेंडर मेथड, जिसमें कि मुझे रिटर्न करना यही डिव, राइट होम। बस इसमें फ़र्क क्या है, मुझे जो इवेंट लिस्टनर लगाता है यूज इफेक्ट की बजाय वो लगाना कंपोनेंट डिड माउंट में, और रिमूव करना कंपोनेंट विल अनमाउंट में, राइट। सो इवेंट लिस्टनर वाली लाइन कॉपी, ऐड, और रिमूव वाली लाइन यहाँ से कॉपी। यह काम करते हैं, पहले नीचे वाले को कमेंट ही रखता हूँ मैं। और बची रही बात इस फंक्शन की, सो फंक्शन क्रिएट कर देंगे, ये बाहर कर देते हैं यहाँ पे ऐसे ही, राइट। सो देखो मैंने इसमें डिड माउंट और अनमाउंट में सेम चीज़ लिखी। अब अगर मैं इसमें जाता हूँ होम में एंड इस पर क्लिक करता हूँ, सो सेम रिजल्ट मिलेगा जो मैं पहले मिल रहा था। अभी इवेंट लिस्टनर है, अबाउट में जाते रिमूव हो जाएगा क्योंकि होम अनमाउंट हो गया। लेकिन अगर होम में वापस आएंगे और इस पर अब अपडेट देखेंगे तो मिल चुका होगा। सो कितनी बार भी अपडेट कर लें इवेंट लिस्टनर एक ही रहेगा। सो आई होप अच्छे से समझा पाया हूँगा मैं। कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, एंड ऐसे ही कंपोनेंट डिड अपडेट, एंड इसी के साथ यूज इफेक्ट भी और अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो होपफुली अच्छे से समझ में आएगा, राइट। एंड अब आगे हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा रिएक्ट को लेके, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।